जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 34। ठीक है जी। तो इसमें हमने वोल्टेज V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर्किट की मदद से। ठीक है, तो काफ़ी इजी होने वाला है ये क्वेश्चन। सबसे पहली बात स्टूडेंट देखो, V1 वोल्टेज कहाँ पे मेंशन है, ये इसके सेंटर में मेंशन है। अगर हमें V1 की वैल्यू को मालूम करना है तो हम ये भी कर सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर देखो टोटल 3 लूप बन सकते हैं। एक ये वाला लूप, ठीक है जी, एक ये लूप और एक ओवरऑल पूरा लूप। ठीक है, 3 लूप आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें टोटल 3 लूप बन सकते हैं। तो V1 को मालूम करने के लिए मैं ये वाला लूप इस्तेमाल करूंगा, ये पहला लूप। ठीक है, देखो मैं ये आपके लिए अलहदा से बना रहा हूँ, ऐसे ये अलहदा बनाते नहीं है। ये आप चाहो तो रफ अमल में वहाँ पे बना लीजिएगा जिन बच्चों को वैसे समझ ना आए। अब देखो ये प्लस माइनस V1 इस तरह से मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, और ये इस साइड पे हमारे पास 25 वोल्ट का सोर्स, और ये आ गई हमारे पास 10 किलो ओम का रेजिस्टर जिसके क्रॉस हमारे पास Vx वोल्टेज है। Vx वोल्टेज, अब स्टूडेंट आपने देखो यहाँ पे करंट आई मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि आपको पता है मैं जब भी KVL लगाता हूँ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट लेने का मैंने आपको कहा हुआ है, क्योंकि उसमें आपको इशू नहीं आएगा रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज लिखने का। ठीक है जी। तो अगर स्टूडेंट मुझे V1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे I की वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए, क्योंकि मुझे 10 किलो ओम के रेजिस्टर के क्रॉस इसके वोल्टेज पता होना चाहिए। वोल्टेज V इज इक्वल टू IR फार्मूला होता है अगर आप किसी रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो लिहाजा इस वजह से मुझे करंट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं करंट की वैल्यू पता करना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा मुझे पूरे के पूरे लूप का इस्तेमाल करना होगा, पूरे के पूरे लूप का। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं यहाँ पे ये V1 अब मेंशन है, तो ये आप इस तरह से समझ लें ये पूरे लूप में अपनी करंट आई मेंशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है जी। जब भी कभी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आ जाए ना, सबसे पहले आपने पता क्या करना है, उसके क्रॉस जो भी मतलब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स नहीं, कोई भी डिपेंडेंट सोर्स आ जाए, करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स, आपने देखना कि वो किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है और वो कहाँ पे मेंशन है कहीं पे। अब देखो ये Vx पे डिपेंड कर रहा है ये वोल्टेज सोर्स, लिहाजा मुझे Vx की वैल्यू पहले ही मेंशन कर देनी है। ये आपने हमेशा हर सवाल में करना है, ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर। तो देखो मैं Vx की वैल्यू पहले यहाँ पे निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो देखा स्टूडेंट, इस पे ओम्स लॉ लगाऊंगा, V इज इक्वल टू IR फार्मूला होता है। इसकी जो रजिस्टर की वैल्यू है वो है 10K। इसकी करंट की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन आई उसका नाम है। लेकिन हम उसके साथ जो साइन आएगा वो भी मेंशन करेंगे। साइन इसके साथ कौन सा आएगा? देखो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है Vx के, लिहाजा इसके साथ साइन नेगेटिव आएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, -I आएगा। ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये मुझे Vx की वैल्यू पता चल गई है कि यानी Vx की ये वैल्यू है, मैं ये इस्तेमाल कर पाऊंगा यहाँ पे। अब देखें हम पूरे लूप के ऊपर KVL लगाने लगे हैं। अप्लाई KVL एट गिवन लूप। ठीक है जी, ये आपने लिख देना। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब अप्लाई KVL होगा इसके ऊपर तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, तो लिहाजा ये आ जाएगा -25। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये 10 किलो ओम का रजिस्टर आता है। अब आपने ये छोड़ देना कि इसके ऊपर कौन सा वोल्टेज मेंशन है। जब आप KVL अप्लाई करो तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आपने ये नहीं देखना कि उसके ऊपर कौन सा वोल्टेज मेंशन है। आपने सिर्फ ओम्स लॉ इस्तेमाल करके, क्योंकि हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, इस वजह से इसके साथ प्लस का साइन ही लगेगा। जब KVL अपने पास यहाँ पे KVL के अंदर इसके ऊपर ओम्स लॉ लगेगा तो ये आ जाएगा 10KI प्लस 10KI, क्योंकि इसके वोल्टेज हमें पता नहीं है, इसके लिए हम इसके ऊपर KVL अप्लाई कर देंगे। अगर हम लिखते Vx को तो फिर हम -Vx लिखते हैं, क्योंकि ये इसके नेगेटिव पोल में एंटर करता है। लेकिन एक रेजिस्टर के क्रॉस हमेशा KVL के अंदर जो है करंट पॉजिटिव पोल में एंटर करती है जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये 5 किलो ओम का रेजिस्टर आ जाता है, तो इसके क्रॉस हमारे पास क्या वोल्टेज होंगे? 5KI। ये भी देखें प्लस में लिखे गए हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करते हैं, आ गया प्लस Vx/4। अब हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया। देखिए हम चल के वहीं पे वापस आ गए जहाँ पे हमने चलना स्टार्ट किया, तो लिहाजा इज इक्वल टू 0 लगा दें। ये V1 को आपने इग्नोर कर देना है। V1 बस उसने हमें बताया हुआ इतने वोल्टेज हैं, उसके लिहाज से जितने हमारे पास बनते हैं क्या नाम है लूप, वो भी हमने देख ही लिया। ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट अब आपने क्या करना स्टूडेंट, देखो 25 दूसरी जाने जाके +25 हो गया और ये बन गया 15KI। ठीक है, 15KI प्लस, अब यहाँ पे Vx की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो वो क्या है? -10KI। तो ये आ जाएगा -10KI/4 इज इक्वल टू 25। ये वजह थी हमने Vx की वैल्यू मालूम की थी, ताकि यहाँ पे हम करंट को मालूम करते वक्त किसी परेशानी का सामना ना कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम वैसे ही आसान हो जाए। अब हम ये देखते हैं कितना बनता है। पहले देखते हैं स्टूडेंट 10 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो कितना आता है? 2.5। ये 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 2.5KI। तो जब 15 में से 2.5 माइनस किया जाए कितना रहता है? 12.5, यानी ये आ गया 12.5 किलो I इज इक्वल टू 25। अब आप देखो स्टूडेंट, करंट यहीं पे रह जाएगी और 25 के बटे में चला जाएगा 12.5K। अब ये डिवाइड करके देख लें कितना मिलता है आपको। 25 डिवाइडेड बाय 12.5, ये 2 आ रहा है, यानी कि हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई 2 मिली एम्पेयर, क्योंकि किलो ऊपर जाकर मिली बन जाता है।
करंट की वैल्यू आपको पता चल गई है। अब आप इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इजीली V1 को कैलकुलेट कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे आप KVL अप्लाई करो, ये आप लिख लीजिएगा। आप ये ना भी लिखे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जो आपका चेकर होगा या कोई भी आप जिसको समझा रहे उसको पता चल जाएगा। अब वो चेक करेगा कि इसके ऊपर KVL लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम अगर चलना स्टार्ट करते हैं करंट, तो ये आ जाएगा -25, ठीक है जी, क्योंकि करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करके गई है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये रेजिस्टर आ जाता है। अगर आप इस रेजिस्टर को कंसीडर करो तो आपने इस रेजिस्टर के लिहाज से साइन लगाने हैं। आपको पता है रेजिस्टर जब KVL लग रहा होता है तो रेजिस्टर के क्रॉस हमारे पास पॉजिटिव साइन इस्तेमाल होता है। अगर आप वोल्टेज की बात करोगे तो वो माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम VX का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस रेजिस्टर की बात करेंगे जो कि +10 KI आ जाएगा, ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करते हैं, तो ये आ गया +V1 इज इक्वल टू 0, ये KVL आ गया। अब आपने V1 कैलकुलेट करना है तो क्या फार्मूला आ जाएगा, देखो V1 इधर ही रह गया, ये दोनों उठ के दूसरी जानिब चले गए, तो 25 उधर जाके प्लस हो गया और ये उधर जाके -10 KI हो गया। इनटू I की वैल्यू देखो 2 मिली, तो ये बन जाएगा 20, 25 में माइनस करें तो 5, तो देखिए ये आपका आंसर आ गया 5 वोल्ट। काफ़ी इजी था स्टूडेंट, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। आप बस इतना ज़हन में बिठा लो कि आपके पास बस ये जो मेंशन होगा ना वोल्टेज, ये बस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के जो साथ मतलब के वैल्यू आती है वो बस फाइंड आउट करने के लिए मेंशन है। बाकी आपने किसी चीज़ में उसको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब देखें मैंने भी उसका साइन उस वक्त बस इस्तेमाल किया जब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू निकाल रहा था। अदरवाइज मैंने जब भी KVL अप्लाई किया 10 के वाले के साथ I की जो साइन था वो प्लस वाला इस्तेमाल किया, लेकिन जब उसकी बात की थी तो मैंने वहाँ पे करंट का वो वाला साइन इस्तेमाल किया जिस पोल में वो एंटर की गई थी, ठीक है, ये चक्कर है।